क्या हाल है भाई। तुम देख रहे हो पढ़ाई विद प्रिंस भाई। मैं हूं प्रिंस, तुम्हारा सीनियर। और मैं तुम्हें आज गाइड करने वाला हूं कि हाउ टू मेक परफेक्ट शॉर्ट नोट्स फॉर योर क्लास 10 बोर्ड्स। देखो, शॉर्ट नोट्स से यूजफुल चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि यार शॉर्ट नोट्स बनाना वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन बाद में जाके एग्जाम के इवन एक दिन पहले जो तुम्हें जो चीज हेल्प करने वाली है वो है तुम्हारी शॉर्ट नोट्स। तो तुम्हें मैं आज स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि कैसे तुम शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ये वीडियो ज्यादा लंबी होगी नहीं, तो लास्ट तक देख के जाना, बहुत हेल्प होने वाली है। अगर बोर्ड स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। स्टेप 1, पहले समझो फिर लिखना स्टार्ट करो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स कभी नहीं बनाना है। तुम्हें करना क्या है, तो तुम्हें पहले रीडिंग से स्टार्ट करना है। तुम जैसे ही रीडिंग करना चालू करोगे उससे होगा क्या कि तुम्हें पहले दूसरे रीडिंग करते करते तुम्हें कीवर्ड्स पता चलने लगेंगे। स्टेप 2 हमारा यही है कि तुम्हें उस कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते चलना है, ठीक है। क्या करना है, पहले रीडिंग मारनी है। पहली रीडिंग में कुछ नहीं करना है। दूसरे रीडिंग में जब तुम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो तुम्हें फिर कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हुए स्टार्ट करना है, ठीक है। कैसे अंडरलाइन करना है, एग्जांपल देता हूं। जैसे समझो टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक फूड यूजिंग केमिकल एंड सनलाइट। मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ। तो तुम्हें अंडरलाइन क्या क्या करना है, तो तुम्हें सनलाइट अंडरलाइन करना है, तुम्हें फोटोसिंथेसिस वर्ड अंडरलाइन करना है, तुम्हें प्रोसेस अंडरलाइन करना है, और साथ में क्या अंडरलाइन, तुम्हें वो केमिकल वर्ड यूज अंडरलाइन करना है, तुम्हें सनलाइट अंडरलाइन करना है। बाद में हम इसी लाइंस को यूज करेंगे एरो डाल डाल के अपने शॉर्ट नोट में डालने के लिए, ताकि जब तुम उसे इवेंचुअली देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, एक छोटा सा रफ आइडिया मिल गया और इसी से तुम सब चीज रिकॉल कर सकते हो। तीसरा, पैराग्राफ को पॉइंट्स में बदलना सीखो। हमें करना क्या है कि वो जो कीवर्ड्स है उसको हम लोग बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में ही पढ़े, तो हम लोग फोटोसिंथेसिस अंडरलाइन किए, प्लांट्स अंडरलाइन किए, प्रोसेस अंडरलाइन किए, सनलाइट अंडरलाइन किए। तो तुम एक बुलेट पॉइंट बनाओगे और लिख दोगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेसेस यूज्ड बाय प्लांट। दूसरा लिख दोगे सनलाइट एनर्जी विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ऐसे कर करके हम 2 3 4 बुलेट पॉइंट्स लिख देंगे और साथ ही साथ डायग्राम भी उसी में इंक्लूड कर देंगे, जिससे क्या हो कि तुम इजिली रिकॉल करो। और याद रखना, छोटे हैंडराइटिंग में लिखना और जितना कम हो सके उतना कम लिखना, ताकि तुम एक पेज 2 पेज के अंदर पूरा चैप्टर इंक्लूड कर सको। 4, एरोज प्लस साइन माइनस साइन इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि तुम एक फिगर बना पाओगे, एक माइंड मैप बना पाओगे, जो तुम मतलब तुम जब बनाओगे तो तुम्हें लगेगा कि ये क्या बना रहा हूँ, लेकिन जब एक बार वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो तुम्हारे लिए एक माइंड मैप जैसा काम है। जैसे तुम क्या लिख दिया, फोटोसिंथेसिस लिख दिए, एरो डाल के हम लिख दिए सनलाइट, नीचे एरो डाल के लिख दिए प्रोसेस, एक एरो डाल के लिख दिए टू मेक फूड। उससे क्या होगा कि वो एक तुमको माइंड मैप टाइप का बन जाएगा फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक के लिए। तुम एक बार देखोगे तुमको हर एक चीज दिमाग में हिट करना स्टार्ट कर। स्टेप 5 है ये, याद रखना, हर एक टॉपिक मैक्स टू मैक्स आधे से एक पेज के अंदर आ जाना चाहिए। और तुम बहुत छोटा छोटा लिखना, ताकि तुम 2 3 टॉपिक को एक पेज में कवर कर सको, ताकि 2 3 पेज में। और मैक्सिमम ट्राई करना कि कम ही पेजेस लगे, लेकिन जितना हो 2 3 पेजेस के अंदर तुम एक चैप्टर निपटा दो, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत मदद हो। बोनस टिप, कलरफुल पेन्स यूज करना, लेकिन सिर्फ हेडलाइन सब के लिए, ज्यादा फैंसी बनाने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमको सिर्फ खुद के लिए नोट्स पढ़ना है, किसी को दिखाना, किसी को चेक नहीं करना है तुम्हारा नोट्स। ये गलती बहुत लोग करते हैं कि नोट्स को फैंसी बनाते हैं। याद रखो, वो नोट सिर्फ तुम पढ़ने वाले हो, चाहे गंदा भी हैंडराइटिंग में लिखा हो, अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो वो नोट्स तुम्हारे लिए बेस्ट है। दूसरा, डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स हमेशा ऐड करना। डायग्राम्स रफ बना दो, नहीं तो प्रिंट करके चिपका दो, स्टिकी नोट डाल दो, कुछ भी डाल दो, बस छोटा सा डायग्राम डाल देना, ताकि तुम नोट्स ही देख के रिकॉल करो। 2 पॉइंट्स है। सबसे पहला ये कि जो तुम लिखोगे उसके बीच में स्पेसेस छोड़ना। स्पेसेस छोड़ने से क्या होगा कि वो मेसी टाइप का नहीं लगेगा, तुम्हारा नोट्स क्लीन लगेगा। क्लीन से क्या होगा, जब तुम्हारा नोट्स क्लीन लगेगा तो पढ़ने का भी मन करेगा। और ये जो पॉइंट बताने वाला सबसे इंपॉर्टेंट, क्या, वीकली रिवीजन। जितना भी तुम नोट्स बनाओ, वीक में एक बार उसे जरूर रिवाइज करना है। क्यों मैं रिवाइज करने बोल रहा हूँ कि चलो तुमने दुनिया के सबसे बेस्ट बेस्ट नोट्स बना दिए, तुम उससे 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर तुम उसे पढ़ नहीं पा रहे हो तो फिर किस बात के नोट। तुम्हें हर वीक अपने हर एक चैप्टर के नोट्स को रिवाइज करना ही करना है। तुम डिवाइड कर सकते हो टाइम टेबल के हिसाब से, मैं वीडियो भी लाऊंगा टाइम टेबल कैसे बनाते हैं उस पर, तो तुम उसके हिसाब से रिवीजन भी करना, ठीक है। सो गाइज, ये था परफेक्ट वे हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स के बारे में, ठीक है। मैं तुम्हारा सीनियर हूं तो तुम्हें अच्छे ही सलाह दे रहा हूँ। मैं ये सब में फंसा था, मुझे पता नहीं था कोई गाइड करने वाला, तो खुद से ये सब चीजें सीखी है। तुम अभी हो तो फिर मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करके जाना। कल जो वीडियो आ रही है वो आने वाली है, हाउ टू राइट परफेक्ट आंसर्स विच एग्जामिनर वांट्स, ठीक है। ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है जो तुम्हें अभी तो हेल्प करेगा, लेकिन बोर्ड्स में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये वीडियो देख कर जाना जो कल आने वाली है, और सब्सक्राइब लाइक कमेंट कर दो अपना बोर्ड परसेंटेज और क्या तुम्हारा एम है, और भाई पढ़ाई चालू कर दो, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, ठीक है।